कमल कुटीर में रामकृष्ण और श्री केशव सेन। श्री रामकृष्ण कप्तान के घर होकर श्रीयुत केशव सेन के कमल कुटीर नामक मकान पर आए। साथ है राम, मनमोहन, सुरेंद्र, मास्टर आदि अनेक भक्त लोग सब दुमंजले हाल में बैठे हैं। श्री प्रताप मजूमदार, श्री त्रिलोक आदि ब्रह्म भक्ति की उपस्थित है। श्री राम केशव को बहुत प्यार करते हैं। जिन दिनों वे बेलघर के बगीचे में थे, शिष्यों के साथ भजन कर रहे थे, तब 1875 में माधोत्सव के बाद कुछ दिनों के अंदर ही एक दिन रामकृष्ण ने बगीचे में आकर उनके साथ साक्षात्कार किया। साथ था उनका भांजा हृदय राम। बेलघर के इस बगीचे में उन्होंने केशव से कहा, तुम्हारी दुम जड़ गई है, अर्थात तुम सब कुछ छोड़कर संसार से बाहर भी रह सकते हो और फिर संसार में भी रह सकते हो। जिस प्रकार मेंढक के बच्चे की दुम जड़ जाने पर वो पानी में भी रह सकता है और फिर ज़मीन पर भी। इसके बाद दक्षिणेश्वर में कमल कुटीर में, ब्रह्म समाज आदि स्थानों में अनेक बार श्री रामकृष्ण ने वार्तालाप के सिलसिले में उन्हें उपदेश दिया था। अनेक पंथों से, अनेक धर्मों द्वारा ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। बीच बीच में निर्जन में साधन भजन करने के भक्ति लाभ करते हुए संसार में रहा जा सकता है। जनक आदि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके संसार में रहे थे, व्याकुल होकर उन्हें पुकारना पड़ता है, तब वे दर्शन देते हैं। तुम लोग जो करते हो ना निराकार का साधन, वे बहुत अच्छा है। ब्रह्मज्ञान होने पर ठीक अनुभव करोगे कि ईश्वर सत्य है और सब अनित्य है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। सनातन हिंदू धर्म में साकार निराकार दोनों ही माने गए हैं। अनेक भावों में ईश्वर की पूजा होती है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। शहनाई बजाते समय एक आदमी केवल पों पों ही बजाता है, परंतु उनके बाजे में 7 छेद करते हैं, और दूसरा व्यक्ति इसके बाजे में 7 छेद हैं, वह अनेक राग रागनियाँ बजाता है। तुम लोग साकार को नहीं मानते, इसमें कोई हानि नहीं। निराकार में निष्ठा रहने से भी हो सकता है, परंतु साकारवादियों में केवल प्रेम के आकर्षण को लेना, माँ कहकर उन्हें पुकारने से भक्ति, प्रेम और भक्ति बढ़ जाता है। कभी दास्य, कभी संख्य, कभी वात्सल्य, कभी मधुरबाई, कोई कामना नहीं। उन्हें प्यार करता हूँ, ये बहुत अच्छा भाव है। इसका नाम है अहेतु की भक्ति। रुपया, पैसा, मान, इज्जत कुछ भी नहीं चाहता हूँ केवल तुम्हारे चरण कमलों में भक्ति। वेद, पुराण, तंत्र में एक ईश्वर ही की बात है और उनकी लीला की बात। ज्ञान भक्ति दोनों ही संसार में दासों की तरह रहो। दासी सब काम करती है पर उसका मन रहता है अपने घर में। मालिक के बच्चों को पालती पोसती है, कहती है मेरा हरि, मेरा राम, परंतु खूब जानती है लड़का उसका नहीं है। तुम लोग जो निर्जन में साधना करते हो ना, ये बहुत अच्छा है। उनकी कृपा होगी। जनक राजा ने निर्जन में कितने साधना की थी। साधना करने पर तो उन्होंने निर्लिप्त होना संभव है। तुम लोग भाषण देते हो सबके उपकार के लिए, परंतु ईश्वर को प्राप्त करने के बाद, उनके दर्शन प्राप्त कर चुकने के बाद भी भाषण देने से उपकार होता है। उनका आदेश न पाकर दूसरों को शिक्षा देने से उपकार नहीं होता। ईश्वर को प्राप्त किए बिना उनका आदेश नहीं मिलता। ईश्वर के प्राप्त होने का लक्षण है मनुष्य बालक की तरह, जड़ की तरह, उन्माद वाले की तरह, पिशाच की तरह हो जाता है। जैसे सुखदेव आदि। चैतन्य देव कभी बालक की तरह, कभी उन्मत्त की तरह नृत्य करते, हंसते थे, रोते थे, नाचते थे, गाते थे। पूरी धाम में जब वे बहुत जड़ समाधि में रहते थे। श्री केशव की हिंदू धर्म पर उत्तरोत्तर अधिकाधिक श्रद्धा। इस प्रकार अनेक स्थानों में श्री रामकृष्ण ने वार्तालाप के सिलसिले में श्री केशव सेन को अनेक प्रकार के उपदेश दिए। बेलघर के बगीचे में प्रथम दर्शन के बाद केशव ने मिरर समाचार पत्र लिखा था। हमने थोड़े दिन हुए दक्षिणेश्वर में परमहंस श्री रामकृष्ण बेलघर के बगीचे में दर्शन किया। उनकी गंभीरता, अंतर्दृष्टि, बाल स्वभाव देखकर मुग्ध हुए। वे शांत स्वभाव तथा कोमल प्रकृति के और देखने से लगते हैं मानव सदा योग में रहते हैं। इस समय हमारा ऐसा अनुमान हो रहा है कि हिंदू धर्म में गंभीरतम स्थानों का अनुसंधान करने पर कितनी सुंदर सत्यता एवं साधुता देखने को मिल सकती है। यदि ऐसा न होता तो परमहंस की तरह ईश्वरी भाव में भावित योगी पुरुष देखने में कैसे आते। जनवरी में फिर माधोत्सव आया, उसमें टाउन हॉल में भाषण दिया। विषय था ब्रह्म, धर्म और हमारा अनुभव। इसमें भी उन्हें हिंदू धर्म की सुंदरता और संबंध में अनेक वार्ता कही थी। श्री रामकृष्ण उन पर जैसे स्नेह रखते थे, केशव भी उनके प्रति वैसा ही भक्ति थी। प्राय प्रतिवर्ष ब्रह्मोत्सव के समय, अन्य समय भी केशव
दक्षिणेश्वर में जाते और उन्हें कमल कुटीर में ले आते। कभी कभी अकेले कमल कुटीर के दूसरे मंजिल पर उपासना गृह में उन्हें परम अंतरंग मानते हुए भक्ति के साथ वे जानते एकांत में ईश्वर की पूजा करते और आनंद मनाते। भागवतोत्सव के समय श्री रामकृष्ण को फिर निमंत्रण देकर बेलघर के तपोवन में ले आए। 14 सितंबर सोमवार को फिर 21 सितंबर को कमल कुटीर के उत्सव सम्मिलित होने के लिए ले आए। उस समय श्री रामकृष्ण के समाधि होने पर ब्रह्म भक्तों के साथ उनके फोटो लिया। रामकृष्ण खड़े खड़े समाधिस्थ थे, हृदय उनके पकड़ कर खड़ा था। माँ अष्टमी नवमी के दिन केशव ने दक्षिणेश्वर में जाकर उनका दर्शन किया। बुधवार को शरद पूर्णिमा के दिन 1 बजे के समय केशव फिर भक्तों सहित दक्षिणेश्वर श्री रामकृष्ण के दर्शन करने गए। स्टीमर के साथ सजी एक बड़ी नौका, 6 अन्य नौकाएं और छोटी नावें भी थी। करीब 80 भक्त थे, साथ में झंडा, फूल, पत्ते, मृदंग, फेरी भी थी। हृदय अवश न करते केशव को स्टीमर से उतारा गया। गाना गाते गाते, गाने का मर्म इस प्रकार है। सुरधुरी के तट पर कौन सी हरि का नाम लेता है, संभवतः प्रेम देने वाले निताई आए हैं। ब्रह्म भक्तगण भी पंचवटी से कीर्तन करते करते उनके साथ आने लगे। सच्चिदानंद विग्रह, रूपानंद धन इनके बीच में थे। श्री रामकृष्ण बीच बीच में समाधि में हो रहे थे। उस दिन संध्या के बाद गंगा जी के घाट पर पूर्ण चंद्र के प्रकाश में केशव ने उपासना की थी। उपासना के बाद श्री रामकृष्ण कहने लगे, तुम लोग ब्रह्म, आत्मा, भगवान, ब्रह्म, माया, जीव, जगत, भागवत भक्त, भगवान केशव आदि ब्रह्म भक्त उस चंद्र किरण में भागीरथी के तट पर एक स्वर में श्री रामकृष्ण के साथ साथ उन सब मंत्रों को भक्ति के साथ उच्चारण करने लगे। श्री रामकृष्ण जब बोले, बोलो गुरु कृष्णाय वैष्णवा, तो केशव ने आनंद से हंसते हंसते कहा, महाराज इस समय इतनी दूर नहीं। यदि हम गुरु कृष्ण वैष्णव कहें तो लोग हमें कट्टरपंथी कहेंगे। रामकृष्ण भी हंसने लगे और बोले, अच्छा तुम ब्रह्मलोक यहाँ तक कह सको तो उतना ही कहो। कुछ दिन बाद 13 नवंबर को काली पूजा के बाद मनमोहन और गोपाल मित्र दक्षिणेश्वर श्री रामकृष्ण का प्रथम दर्शन करने गए। एक दिन ग्रीष्मकाल में मनमोहन कमल कुटीर में केशव के साथ साक्षात्कार करने आए। उनकी यह जानने की प्रबल इच्छा हुई कि केशव बाबू श्री रामकृष्ण के संबंध में क्या राय रखते। उन्होंने केशव बाबू से जब प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया, दक्षिणवर्ष के परमहंस साधारण व्यक्ति नहीं है। इस समय पृथ्वी भर में इतना महान व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है। वे इतने सुंदर, इतने असाधारण व्यक्ति हैं कि उन्हें बड़ी सावधानी के साथ रखना चाहिए। देखभाल न करने पर उनका शरीर अधिक नहीं टिक सकेगा। इस प्रकार की सुंदर मूल्यवान वस्तु तो कांच के अलमारी में रखनी चाहिए। नवंबर मास में मनमोहन के मकान पर जिसमें रामकृष्ण का शुभागमन उत्सव हुआ, उस समय आमंत्रित होकर केशव उत्सव में सम्मिलित हुए थे। केशव को जिस समय समाचार मिला उस समय वे आई अघोरनाथ के शोक में अशौच अवस्था में। प्रचारक भाई अघोर के 8 दिसंबर बृहस्पतिवार को लखनऊ के शहर में देह त्याग किया। सभी ने अनुमान किया कि केशव न आएंगे। समाचार पाकर केशव बोले, यह कैसे, परमहंस महाशय आएंगे और मैं न आऊँ? अवश्य आऊँगा। अशौच हूँ, इसलिए मैं अलग स्थान पर बैठकर खाऊंगा। मनमोहन की परम भक्तिमती श्याम सुंदरी देवी ने श्री रामकृष्ण को भोजन परोसा। राम भोजन के समय पास खड़े थे। जिस दिन राजेंद्र के घर पर श्री रामकृष्ण ने शुभागमन किया, उस दिन तीसरे पैर सुरेंद्र ने उन्हें चीना बाजार में लेकर उनका फोटो उतरवाया। श्री रामकृष्ण खड़े खड़े समाधि में मग्न थे। उत्सव के दिन गोस्वामी भागवत की कथा की। श्री रामकृष्ण का केशव के प्रति स्नेह जगन माता के पास नारियल शक्कर की मन्नत। आज कमल कुटीर में उसी बैठक घर में श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हैं। 2 अप्रैल 1882 में दिन में 5 बजे का समय केशव भीतर से कमरे में थे। उन्हें समाचार मिला, कमीज पहनकर चादर ओढ़कर उन्हें आकर प्रणाम किया। उनके भक्त मित्र काशीनाथ बसु रुग्ण थे, वे उन्हें देखने जा रहे थे। रामकृष्ण आए इसलिए केशव नहीं जा सके। रामकृष्ण कह रहे थे, तुम्हें बहुत काम रहता है, फिर अखबार में भी लिखना पड़ता है, वहाँ दक्षिणेश्वर जाने का अवसर नहीं रहता, इसलिए मैं ही तुम्हें देखने आ गया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यह जानकर नारियल शक्कर की मन्नत मांगी थी। माँ ने कहा, यदि केशव को कुछ हो जाए तो फिर कलकत्ता जाकर किससे बात करूँगा। श्री प्रताप आदि भक्तगणों के साथ श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे थे। पास ही मास्टर को बैठे देख केशव से कहते, वे यहाँ पर दक्षिणेश्वर क्यों नहीं जाते हैं? पूछो तो। इतना ही कहते ही स्त्री बच्चों पर मन नहीं है,
1 मास से कुछ अधिक समय हुआ मास्टर श्री रामकृष्ण के पास आया जाया करते थे। बाद में न जाने कुछ दिनों से का विलम्ब हुआ, इसलिए रामकृष्ण इस प्रकार कह रहे थे। उन्होंने कह दिया था कि आने में देरी होने पर मुझे पत्र देना। भक्तगण श्री समाध्यायी के दिखाकर श्री रामकृष्ण कह रहे थे, आप विद्वान हैं, वेद शास्त्री का आपने अध्ययन किया है। श्री रामकृष्ण कह रहे थे, हाँ। उनकी आंखों में से इतनी भीतर बाग दिखाई दे रहा है, ठीक जैसे खिड़की की कांच के घर के भीतर की चीज़ें दिखाई देती है। श्री त्रैलोक गाना गा रहे हैं, गाना हो रहा है, इतने में संध्या का दिया जलाया है। गाना सुनते सुनते श्री रामकृष्ण एकाएक खड़े हुए और माँ का नाम लेते लेते समाधि मग्न हो गए। कुछ स्वस्थ होकर उन्हें नृत्य करते करते गाना गाने लगे, जिसका आश्चर्य था, मैं सुरापान नहीं करता, जय काली कहता हुआ सुधा का पान करता हूँ। यह सुधा मुझे इतना मतवाला बना देती है कि लोग मुझे नशाखोर कहते हैं। गुरुजी का दिया गुड़ लेकर उसमें प्रवृत्ति का मसाला मिलाकर ज्ञान रूपी कालर से शराब बनाता हूँ और मेरा मतवाला मन उसे मूल मंत्र रूपी बोतल में से पीता है। पीने से पहले तारा कहकर मैं उसे शुद्ध कर देता हूँ। राम प्रताप कहता है कि मेरी ऐसी शराब पीने पर धर्म अर्थात चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री केशव श्री रामकृष्ण स्नेहपूर्वक नेत्रों से देख रहे हैं, मानो अपने निजी हैं, और मानो भयभीत हो रहे हैं कि कहीं केशव किसी दूसरे अर्थात संसार के न बन जाएं। उनकी ताकते हुए रामकृष्ण ने फिर गाना गाया, बात करने से ही डरती है, न करने से डरती हूँ। हे राधे, मन में संदेह होता है कि तुम किस जैसी निधि को गंवा न बैठो। हम तुम्हें यह मंत्र बतलाती हैं कि हमने विपत्ति से पार हो गए हैं, और जो लोग विपत्ति से पार कर देता है वह तुम्हारी जैसा इच्छा अर्थात सब कुछ छोड़कर भगवान को पुकारो, वे ही सत्य हैं और अनित्य हैं। उन्हें प्राप्त किए बिना कुछ भी न होगा, यही महामंत्र है। फिर बैठकर भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। उनके लिए जलपान की तैयारी हो रही है। हाल के कोने में एक ब्रह्म भक्त पियानो बजा रहे हैं। श्री रामकृष्ण प्रसन्न वंदन हो बालक की तरह पियानो के पास खड़े होकर देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें अंतःपुर में ले जाया गया, जहाँ वे जलपान करेंगे और महिलाएं उन्हें प्रणाम करेगी। श्री रामकृष्ण का जलपान समाप्त हुआ। अब वे गाड़ी में बैठे। ब्रह्म भक्त सभी गाड़ी के पास खड़े हैं। कमल कुटीर से दक्षिणेश की ओर चली। जय जय श्री राधे निताई और हरि।